हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में अप्रैल 2026 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में लगभग 160 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, NS राजा सुब्रमणी। तो इंडिया के थर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। और इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे इंडिया के जनरल अनिल चौहान। अगर बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो ये मिलिट्री हेड होते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के। और इस पोजीशन की अनाउंसमेंट की गई थी 15 अगस्त 2019 को बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर बात करें इंडिया के पहले CDS कौन थे, तो ये थे जनरल बिपिन रावत, और इनकी मौत हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में तमिलनाडु में। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया गया था। तो अभी नए वाइस चेयरमैन बने हैं नीति आयोग के, ऑप्शन डी अशोक कुमार लहिरी। तो नीति आयोग की बात करें तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, और ये रिप्लेस करा है प्लानिंग कमीशन को। इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के। चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम नरेंद्र मोदी, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के चेयरमैन। CEO है निधि छिब्बर, जो कि एडिशनल चार्ज में है, एंड वाइस चेयरमैन बने हैं अशोक कुमार लहिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव द प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव। तो इस बार की प्रेस्टिजियस 9th एडिशन था प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड का। 2026 में ये अवार्ड दी गई है डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। अगर बात करें MS स्वामीनाथन की, तो ये फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, और इनको 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हु वॉन लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज। ये स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने जीता है लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026। तो 2026 का लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, इस अवार्ड को ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है, और 2026 में ये इवेंट हुआ था स्पेन के मैड्रिड में। विनर्स की बात करें तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है 2026 का कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं। वहीं पे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है आरियाना सबालेंका, जो कि बेलारूस की टेनिस प्लेयर हैं। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है लैंडो नॉरिस ने, और ये ब्रिटिश रेसर हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है नाडिया कोमानेसी, ये एक जिम्नास्ट हैं। ठीक है, जिम्नास्टिक से रिलेटेड है नाडिया कोमानेसी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, INS अरिधनम। इंडियन नेवल शिप अरिधनम, ये इंडिया का थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इस सबमरीन को न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर दिया जाएगा। इसे डेवलप किया गया है अंडर एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट। कहाँ पे डेवलप किया गया है, तो विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। INS अरिधनम में 8 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम ट्यूब्स लगे हुए हैं, जो कि मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं। ठीक है। INS अरिधनम ये K-15 मिसाइल्स एंड K-4 मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं। K-15 मिसाइल्स जिसकी रेंज है 700 किलोमीटर, एंड K-4 मिसाइल्स इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। अगर बात करें इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की, तो यह है INS अरिहंत, और इसे 2016 में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। और इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का नाम है INS अरीघाट, इसे 2024 में कमीशन किया गया था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्यूडेंगा। क्यूडेंगा ये इंडिया की पहली अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन है, जिसे डेवलप करा है टकेडा फार्मास्यूटिकल ने। इसकी अप्रूवल दी गई है बाय
DCGI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। डेंगू ये एक मॉस्क्यूटो बोर्न वायरल डिजीज़ है। डेंगू मॉस्क्यूटो से होता है और ये एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। और ये जो डेंगू डिजीज़ है ये एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो के बाइट से होता है। और इसकी सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फीवर, हेडेक या फिर मसल पेन हो सकता है। रिसेंटली विच कंट्री लेफ्ट ओपेक एंड ओपेक प्लस एज अ मेंबर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE। तो UAE ने रिसेंटली ओपेक एंड ओपेक प्लस से हट चुका है। ओपेक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1960 में। अभी प्रेजेंट टाइम टोटल मेंबर है 11 आफ्टर UAE's एग्जिट। ओपेक प्लस की बात करें तो ये एक्सटेंशन है ओपेक का और इसका फॉर्मेशन हुआ था 2016 में। और इसमें टोटल मेंबर है 21, जिसमें से 11 ओपेक मेंबर्स है प्लस में 10 नॉन ओपेक कंट्रीज़ है, ठीक है। इसकी हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना में। इंडिया ओपेक का मेंबर नहीं है। विच स्टेट बिकेम द ओवरऑल चैम्पियन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटका। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 इसका ये फर्स्ट एडिशन था 2026 में। मैस्कट था इसका मोरवीर, जिसका मतलब होता है आवर ब्रेवरी। होस्ट स्टेट था छत्तीसगढ़, चैंपियन रहा है कर्नाटका। अगर मेडल टेबल की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं कर्नाटका, 23 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 38, ठीक है। रैंकिंग गोल्ड मेडल जितना जो ज़्यादा जीतेगा उसको टॉप पे रखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं कर्नाटका, इसलिए ये टॉप पर है। ओडिशा सेकेंड में है, 21 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर एंड 21 ब्रॉन्ज। थर्ड में है झारखंड विथ 16 गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज़ 1 ऑफ सेंसस 2027 स्टार्टेड फ्रॉम विच डेट? तो सेंसस 2027 का फेज फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है और ये अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो सेंसस 2027 ये कंडक्ट किया जा रहा है 2 फेजेस में और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी बाय होम मिनिस्ट्री। पहला फेज़ है हाउस लिस्टिंग फेज़, ये 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ है। एंड सेकेंड फेज़ है जिसका नाम है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन फेज़, ठीक है। और ये 1 फरवरी 2027 से स्टार्ट होगा। अगर बात करें इंडिया के पहले नॉन सिंक्रोनस सेंसस की तो ये 1872 में कंडक्ट किया गया था अंडर लॉर्ड मायो। और अगर बात करें फर्स्ट सिंक्रोनस यानी कि कंप्लीट सेंसस की तो ये 1881 में कंडक्ट किया गया था अंडर WC प्लॉडेन और उस समय वायसरॉय थे लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं सेंसस 2027 के, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। तो सेंसस 2027 इस बार इसका 16th सेंसस होगा, ठीक है, अगर 1872 से जोड़े तो। और ये 8th सेंसस होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। और ये इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल सेंसस होगा और इसमें कास्ट इन्यूमरेशन को भी इंक्लूड किया गया है और ये इंक्लूड किया जाएगा फेज़ 2 में। किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये सेंसस कंडक्ट किया जाता है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और प्रेजेंट टाइम रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। सेंसस 2027 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुदर्शन पटनायक, जो कि एक सेंट आर्टिस्ट हैं। और इंडिया में सेंसस को कंडक्ट किया जाता है अंडर सेंसस एक्ट ऑफ 1948। और सेंसस 2027 के अगर मैस्कट की बात करें तो इसके 2 मैस्कट हैं, प्रगति जो कि एक फीमेल है एंड दूसरा है विकास जो मेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शेखा झील बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के शेखा झील बर्ड सेंचुरी ये 99th रामसार साइट बना है इंडिया का, और 12th रामसार साइट बना है उत्तर प्रदेश का। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। तो 2026 में उत्तर प्रदेश के 2 रामसार साइट बने हैं। पहला है पटना बर्ड सेंचुरी एंड दूसरा है शेखा झील बर्ड सेंचुरी। ठीक है। 2021 में बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड हैदरपुर वेटलैंड, 2020 में सूर सरोवर, 2019 में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, संडी बर्ड सेंचुरी, सरसाई नवार झील एंड 2005 में अपर गंगा रिवर को रामसार के लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है। तो अगर बात करें रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की, तो इसे साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसार शहर में, और ये इफ़ेक्ट में आए थे 21 दिसंबर 1975 को। अभी इंडिया में टोटल 99 रामसार साइट्स हो चुके हैं, और सबसे ज़्यादा रामसार साइट्स है तमिलनाडु में, 20 साइट्स हैं। ठीक है। और सेकेंड में है हमारा उत्तर प्रदेश, जो कि जहाँ पे 12 रामसार साइट्स हैं। हु बिकेम द 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी ये 24th चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के, क्योंकि हाल ही में नीतीश कुमार ये चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से रिज़ाइन दे दिए हैं, और ये राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं। ठीक है। तो सम्राट चौधरी ये 24th चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के, और ये फर्स्ट बीजेपी लीडर है जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हैं। अगर बात करें आर्टिकल 163 की, तो इसमें एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिया गया है विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। ठीक है। आर्टिकल 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसमें चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं, और ये एड एंड एडवाइस करते हैं गवर्नर को। ठीक है। आर्टिकल 164 में चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में है, एंड आर्टिकल 167 में डिफाइन किया गया है ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू द गवर्नर। तो बिहार आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, और इसकी कैपिटल है पटना। पटना गंगा रिवर के किनारे बसा हुआ है। चीफ मिनिस्टर है सम्राट चौधरी, एंड गवर्नर बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। ठीक है। बिहार में टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं 243, लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट्स हैं 16, एंड बिहार का फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च 1912 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027? तो अभी इसका आंसर बताए थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक ये एक फेमस सैंड आर्टिस्ट है, इनको सेंसस 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिस 2 मिशन हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नासा। नासा यूएसए का स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया गया है रिसेंटली। तो आर्टेमिस 2 ये एक क्रूड लूनर मिशन है, यानी कि मून तक जाने का मिशन है। इसे लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2026 को, और इसे जो स्पेस क्राफ्ट लेके गया है, इस स्पेस क्राफ्ट का नाम है ओरायन स्पेस क्राफ्ट। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स गए थे आर्टेमिस 2 मिशन के लिए। पहला का नाम है रेड वाइसमैन, दूसरा का नाम है विक्टर ग्लोवर, और ये फर्स्ट ब्लैक मैन बने हैं फॉर आर्टेमिस मिशन। तीसरा है क्रिस्टीना कोच, एंड चौथा है जेरेमी हैंसन।
इंडियाज़ फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर की बात करें तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो कि फास्ट न्यूट्रॉन को यूज़ करता है टू जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल होते हैं जो कि एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन आपके हाइड्रोजन में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें इंडिया के पहले इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की तो ये तमिलनाडु के कलपक्कम में लोकेटेड है। कलपक्कम में लोकेटेड है और इसकी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और डिज़ाइन है ये बनाया गया है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के द्वारा। ठीक है, और इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि भाविनी। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द विश्व सूत्र इनिशिएटिव? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो विश्व सूत्र वीव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने और ये इनिशिएटिव है जिसे डेवलप करा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, और इसका एम है टू प्रमोट इंडियन हैंडलूम्स ग्लोबली। अंडर CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एक्ट ऑफ 2026 व्हाट परसेंटेज ऑफ डायरेक्टर जनरल पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर IPS ऑफिसर्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 100%। तो 100% रिजर्वेशन होगा डायरेक्टर जनरल के पोस्ट में। ठीक है, IPS ऑफिसर्स के लिए अंडर CAPF एक्ट ऑफ 2026। ठीक है, तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 2026 की बात करें तो ये जो एक्ट है ये मैंडेट्स करता है IPS ऑफिसर्स रिजर्वेशन को इन टॉप लीडरशिप्स। तो IPS ऑफिसर्स के जो रिजर्वेशन है इन 5 CAPFs में रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, अंडर CAPF एक्ट ऑफ 2026। तो ये 5 CAPFs कौन कौन से हैं? तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, SSB सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो ये 5 जो CAPFs हैं इनमें जो टॉप लीडरशिप्स हैं, ठीक है, उनमें IPS ऑफिसर्स का रिजर्वेशन होगा अंडर दिस एक्ट जिसका नाम है CAPF एक्ट 2026। तो इनमें से जो टॉप पोजीशन है जैसे कि IG यानी कि इंस्पेक्टर जनरल का पोस्ट जो है ये IPS ऑफिसर्स के लिए 50% रिजर्वेशन दिया गया है। वहीं पे एडिशनल डायरेक्टर जनरल इनके लिए एटलीस्ट 67% रिजर्वेशन दिया गया है फॉर IPS ऑफिसर्स। वहीं पे स्पेशल डायरेक्टर जनरल एंड डायरेक्टर जनरल के पोस्ट में 100% रिजर्वेशन दिया गया है IPS ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, आरोग्य वन इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस इनिशिएटिव का एम है टू प्लांट मेडिसिनल ट्रीज अलोंग नेशनल हाईवे। तो जो भी मेडिसिनल ट्रीज़ है उसको नेशनल हाईवे में उसके बगल में प्लांट करना इस इनिशिएटिव का एम है। तो कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जा सकते हैं जैसे कि नीम है, आंवला, इमली, जामुन, लेमन। ठीक है, और इसे लॉन्च करा है NHAI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल टाइड्स ऑफ टाइम? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुधा मूर्ति। तो टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मूरल्स इन पार्लियामेंट, इस बुक को अनवील किया गया है बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उचराल नियाम ओसोर बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। मंगोलिया आपको मैप पर यहाँ पे मिलेगा और इसकी कैपिटल है उलान बातार। और यहाँ पे है लेक बैकाल जो कि दुनिया का डीपेस्ट लेक है, रसिया में लोकेटेड है। मीन आंग हलाइंग हैज़ बिकम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार। तो म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं मीन आंग हलाइंग। म्यांमार आपको यहाँ पे मिल जाएगा, भारत के पड़ोसी देश हैं। इसकी कैपिटल है नेपिडो एंड करेंसी है क्यात। जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2026 इज रिलेटेड टू व्हाट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस। तो जो छोटे छोटे ऑफेंसेस थे उनको डीक्रिमिनलाइज करना, ठीक है। तो जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविज़न बिल 2026 इसे रिसेंटली लोकसभा एंड राज्यसभा ने पास किया है और इसमें अमेंडमेंट किया गया है 784 प्रोविज़न ऑफ 79 सेंट्रल एक्ट को, ठीक है। और इसका एम है टू डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस, यानी कि सिंपल भाषा में जो छोटे या फिर माइनर वायलेशन होते थे जिसके चलते जेल होता था, अब नहीं होगा, ठीक है, अंडर दिस बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवान बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ वेसल? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ASW सेलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। तो INS मालवान ये इंडिया का सेकेंड ऑफ 8 इंडिजिनस एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है, यानी कि ASW/SWC। इसे बनाया है कोचिन शिपयार्ड ने। कोचिन शिपयार्ड ने इसे बनाया है और इसे रिसेंटली डिलीवर किया गया है टू द इंडियन नेवी। और इस तरह के पहले शिप का नाम था INS माहे, ठीक है। INS माहे ये फर्स्ट ऑफ 8 इंडिजिनस एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट था और सेकंड का नाम है INS मालवान। हाल ही में इसको डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है INS संशोधक बिलोंग्स टू विच प्रोजेक्ट? तो INS संशोधक ये सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो INS संशोधक ये 4th एंड फाइनल शिप है अंडर सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट। इसे रिसेंटली डिलीवर किया गया है टू द इंडियन नेवी और इसे बनाया है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है। और इस शिप का रोल होगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना, ठीक है, और ये नेविगेशन एंड मेरीटाइम ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है INS दूनागिरी बिलोंग्स टू विच प्रोजेक्ट? तो INS दूनागिरी ये प्रोजेक्ट 17A से बिलोंग करते हैं। INS दूनागिरी ये पार्ट है प्रोजेक्ट 17A का, जिसे हम नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट्स भी कहते हैं, ठीक है। और हाल ही में इसे रिसेंटली डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को एट कोलकाता, ठीक है। इसे बनाया है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने अंडर प्रोजेक्ट 17A, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत टोटल 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स को बनाया जाएगा। तो इन 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स में 4 शिप को कमीशन कर दिया गया इंडियन नेवी में। क्या क्या किया है? तो नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी एंड तारागिरी, ठीक है। और कौन कौन से शिप कमीशन होना बाकी है? तो दूनागिरी जो हाल ही में डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को, और छठा है विंध्यागिरी एंड 7वां है महेंद्रगिरी, ठीक है। ये भी कमीशन होना बाकी है टू द इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वॉज ओरिजिनली इनेक्टेड इन विच ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2016। ये जो एक्ट था ये लाया गया था 2016 में। तो रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2026।
और इसमें अमेंड किया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 को, ठीक है। और इसमें फोकस किया जाएगा फास्टर रिजोल्यूशन एंड स्ट्रोंगर फ्रेमवर्क। अगर बात करें इंसॉल्वेंसी की, तो जो कोई पर्सन या फिर कंपनी जो लोन लेते हैं और वो लोन को रीपे नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन में उसको इंसॉल्वेंसी कहेंगे, ठीक है। और जब इसमें कोर्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोर्ट जब ऑर्डर देते हैं कि आप उस लोन को रिकवर कीजिए, ठीक है, उनके एसेट्स को जब्त करके, तो उसको हम कहेंगे बैंकरप्सी। इस प्रोसेस को बैंकरप्सी कहेंगे, ठीक है। अगर बात करें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 की, तो ये बेस्ड है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टी.के. विश्वनाथन्स बैंकरप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी 2015, ठीक है। और इसका रेगुलेटिंग बॉडी का नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि IBBI। Which space agency launched PACE mission to study ocean and atmosphere? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नासा, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि जो पेस सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा 2024 में, और ये जो पेस सैटेलाइट है ये अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स को यानी कि NO2 को डिटेक्ट कर सकता है, जो कि एक एयर पोल्यूशन है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एक एयर पोल्यूटेंट है और पेस सैटेलाइट के द्वारा इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। पेस का फुल फॉर्म है प्लांक्टन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। ये एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज PM विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सितंबर 2023। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि PM विश्वकर्मा स्कीम के अंडर 2500 ट्रेडिशनल आर्टिसंस को ट्रेन किया जा चुका है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल, ठीक है। PM विश्वकर्मा स्कीम की बात करें तो इसे PM मोदी के द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया था और इसका एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्किल टू द ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक बिकेम इंडियाज़ लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक, और इसकी हेडक्वार्टर है कहाँ पे, तो मुंबई में, ठीक है। तो इंडिया का लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये बना है सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक, और इसका टोटल बिजनेस जो है वो क्रॉस कर चुका है 1 लाख करोड़ रुपए का। विच अवार्ड इज़ नोन एज द ग्रीन नोबेल प्राइज़? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़। तो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ इसे ग्रीन नोबेल प्राइज़ के नाम से जाना जाता है, और इस अवार्ड के अंडर $20 लाख का प्राइज़ दिया जाता है। अगर बात करें 2026 के गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ की, तो इसमें 6 विनर्स रहे हैं इस बार। 6 वुमेन इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को ये अवार्ड दी गई है। पहला का नाम है इरोरो तानसी, ये नाइजीरिया से हैं। दूसरा है बोरिम किम, साउथ कोरिया से। तीसरा है सारा फिंच, यूनाइटेड किंगडम से। चौथा है थियोनीला रोका मैथबॉब, ये पेपुआ न्यू गिनी से हैं। पांचवा है अलन्ना अकाक हर्ली, यूनाइटेड स्टेट्स से। एंड छठा विनर हैं यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको, ठीक है, ये कोलंबिया से हैं। तो ये 6 विनर है 2026 के गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ के, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट पेट्रोग्लिफ्स that means ancient rock carvings conservation park will be established in which region? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लद्दाख। तो लद्दाख में इंडिया का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क को इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है बाय
एलजी ऑफ लद्दाख विनय कुमार सक्सेना। कहाँ पे लोकेशन है इसकी? तो सिंधु घाट लेह लद्दाख में। और इस कंजर्वेशन पार्क का एम है टू प्रोटेक्ट सेंचुरीज ओल्ड पेट्रोग्लिप्स यानी कि रॉक कार्विंग्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसे कंजर्व करने के लिए इंडिया का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क को इस्टेब्लिश किया गया है लद्दाख के लेह में। विच बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कंकाड़िया रेलवे डिपो। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो गुजरात के अहमदाबाद में कंकड़िया रेलवे डिपो। ये लगभग 1.6 लाख लीटर्स ऑफ वाटर डेली सेव करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, ठीक है, इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2015। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये कंप्लीट कर चुका है 11 ईयर्स, और इस योजना के अंडर टोटल लोन प्रोवाइड किया जा चुका है 40.07 लाख करोड़ का। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को, और इसका एम है टू प्रोवाइड लोन अप टू 20 लाख टू द नॉन कॉरपोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत कौन कौन से टाइप है? ठीक है, टाइप ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन। तो पहला टाइप है शिशु, इसके अंडर 50,000 से कम लोन दिया जाता है। दूसरा टाइप है किशोर, इसके अंडर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। तीसरा टाइप है तरुण, इसके अंडर 5 लाख टू 10 लाख लोन दी जाती है। एंड चौथा है तरुण प्लस, इसके अंडर अप टू 20 लाख लोन प्रोवाइड किया जाता है टू द स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस। विच कंट्री बिकेम इंडियाज़ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चाइना। तो चाइना ने यूएसए को पीछे छोड़कर इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। तो अगर बात करें इंडियाज़ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की, तो चाइना टॉप पर है एंड सेकेंड में है यूएसए। चाइना की बात करें तो हमने मतलब इंडिया ने चाइना को कितना एक्सपोर्ट किया है? तो ये है 19.47 बिलियन डॉलर का, जबकि हमने चाइना से इंपोर्ट किया है 131.63 बिलियन डॉलर का। और इसमें हम ट्रेड डेफिसिट में है। ठीक है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि एक्सपोर्ट से ज़्यादा हम इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, सेकंड में यूएसए हैं। यूएसए इंडिया को मतलब यूएसए में इंडिया कितना एक्सपोर्ट किया है? तो यह है 87.3 बिलियन डॉलर का, जबकि यूएसए से हमने इंपोर्ट किया है 52.9 बिलियन डॉलर का। और इंडिया यहाँ पे ट्रेड सरप्लस में है। ठीक है, यानी कि हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, यूएसए से इंपोर्ट कम किया है। ठीक है, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2026 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 17। तो 2026 का एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप ये किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ था। मेडल टेबल की बात करें तो ईरान टॉप पर है विथ 6 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल। सेकेंड में जापान, थर्ड में चाइना है। ठीक है, इंडिया ने 17 मेडल जीते हैं, इंडिया की रैंक है 5th, और इंडिया ने टोटल 2 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, इनमें से सुजीत कलकल ये गोल्ड मेडल जीते हैं इन 65 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी। दूसरा है अभिमन्यु मंडवाल, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीते हैं 70 kg फ्री स्टाइल के कैटेगरी में। एक्सरसाइज दस्तलीक 2026 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान।
तो एक्सरसाइज दस्तलिक ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। इस बार 2026 में इसका 7th एडिशन था। कहाँ पे इस बार कंडक्ट किया गया है तो गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया, नमनगम, उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है ताशकंद और यहाँ पे है अरल सी। आशा भोसले रिसेंटली पास्ड अवे वाज फेमस फॉर विच फील्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगिंग। तो आशा भोसले जी ये इंडिया के लीजेंडरी सिंगर थी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, और ये लता मंगेशकर जी की सिस्टर थी। इनको पद्म विभूषण से 2008 में एंड पद्मश्री से 2000 में एंड दादा साहब फाल्के अवार्ड से 2000 में सम्मानित किया गया है। एक्सरसाइज साइक्लोन 4 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया इन विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इजिप्ट। तो साइक्लोन 2026 ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस साल इसका 4th एडिशन था बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट और इस बार इसको कंडक्ट किया गया है इजिप्ट के अनसाहस में। हु बिकेम द फर्स्ट क्वाड्रपल एम्प्यूटी टू विन एन इंटरनेशनल गोल्ड इन पैरा आर्चरी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पायल नाग। ठीक है, पायल नाग ये इंडिया की पहली क्वाड्रपल एम्प्यूटी बनी है जो कि एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीती है पैरा आर्चरी में। क्वाड्रपल एम्प्यूटी मतलब जिनका दोनों हाथ पैर मतलब डैमेज हो। ठीक है, तो ये पायल नाग ये इंडिया की पहली क्वाड्रपल एम्प्यूटी बनी है जो कि एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीती है पैरा आर्चरी में। तो पायल नाग ये इंडियन पैरा आर्चर है फ्रॉम ओडिशा। इन्होंने गोल्ड मेडल जीती है एट वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज इन बैंकॉक और इन्होंने हराई थी फाइनल में शीतल देवी जी को, और ये भी इंडियन आर्चर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 200 IPL विकेट्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भुवनेश्वर कुमार। Which port emerged as top cargo handling port in India recently? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। तो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में टोटल लगभग 915 मिलियन टन्स कार्गो हैंडल किया गया है बाय मेजर इंडियन पोर्ट्स। इसमें टॉप पोर्ट्स की बात करें तो फर्स्ट में है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो कि गुजरात में लोकेटेड है। इस पोर्ट के द्वारा 160 मिलियन टन कार्गो को हैंडल किया गया है। सेकेंड में है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ओडिशा में लोकेटेड है। इस पोर्ट के द्वारा 156 मिलियन टन्स कार्गो को हैंडल किया गया था इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। विच कंट्री रैंक्स थर्ड इन रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया। तो रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के कैपेसिटी में इंडिया की रैंक थर्ड है। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में चाइना, सेकंड में USA और थर्ड में है इंडिया। तो इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग टॉप 3 कंट्रीज़ विथ रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो फर्स्ट में चाइना है। यहाँ पे लगभग 2258 गीगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है रीन्यूएबल एनर्जी का। सेकेंड में यूनाइटेड स्टेट और थर्ड में हमारा इंडिया विथ टोटल 250 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। हु बिकेम द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धीरज सेठ। ठीक है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उपेंद्र द्विवेदी एंड रिसेंटली वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं धीरज सेठ। इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमरावती। ठीक है, और इसे लॉन्च किया गया है अमरावती
अमरावती आंध्र प्रदेश में। और ये जो इनिशिएटिव है ये पार्ट है अमरावती क्वांटम वैली का, क्वांटम वैली प्रोजेक्ट का, ठीक है। फर्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज प्रगति 2026 विल बी कंडक्टेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय। तो ये फर्स्ट एडिशन होगा एक्सरसाइज प्रगति का 2026 में, इसे मेघालय स्टेट में होस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज प्रगति का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन ओशन रीजन। ये एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होगा और इस साल इसका फर्स्ट एडिशन होगा और इसमें लगभग 11 नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे। इसे होस्ट करेगा इंडियन आर्मी। लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे ये कंडक्ट किया जाएगा, तो इसे कंडक्ट किया जाएगा फॉरेन ट्रेनिंग नोड उमरोई मेघालय में फ्रॉम 18 मई, ठीक है। व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। इस बार इसकी थीम है ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट, ठीक है। मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के कारण होता है और ये होता है ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, यानी कि मादा एनोफिलिस के कारण, ये मच्छर के काटने से होता है, इसके बाइट से, ठीक है। और ये पैरासिटिक डिजीज़ है, ठीक है, वायरल या बैक्टीरियल नहीं है, ये पैरासिटिक के हैं, ठीक है। अगर बात करें इंडिया का एम है टू एलिमिनेट मलेरिया, यह है टारगेट दिया गया है 2030 तक का, ठीक है। तो इंडिया जो है ये 2030 तक मलेरिया को एंड करने का टारगेट लिया है। वेयर वॉज द 2026 SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिश्केक। तो किर्गिस्तान के बिश्केक में इसे होस्ट किया गया है और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है। SCO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में। टोटल इसमें मेंबर है 10 इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड ईरान। एंड जो हमारा 10th मेंबर बना है SCO का, ये है बेलारूस, ठीक है। SCO का फॉर्मेशन हुआ था 1996 में। उस समय उसका नाम था सांघाई 5 ग्रुप। इसमें शामिल थे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एंड ताजिकिस्तान। 2001 में उज़्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ, ठीक है, SCO का मेंबर बना, तब जाके इसका नाम हुआ सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान इसका मेंबर बना था 2017 में। यहाँ सारे मेंबर्स हैं, चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस, ठीक है। वर्ल्ड लीवर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो हर साल वर्ल्ड लीवर डे ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड लीवर डे हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। और हमारे बॉडी का सबसे बड़ा जो मतलब ग्लैंड है, यानी कि ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये है हमारा लीवर। कटी बिहू फेस्टिवल इन असम इज सेलिब्रेटेड बाय लाइटनिंग अ लैम्प इन फ्रंट ऑफ विच प्लांट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तुलसी प्लांट, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में रोंगली बिहू या फिर बोहाग बिहू को सेलिब्रेट किया जाता है। कटी बिहू को ये अक्टूबर मंथ में मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। 3 टाइप ऑफ बिहू फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है असम में, बोहाग बिहू या फिर रोंगली बिहू। इसे असमीज न्यू ईयर या फिर स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है अप्रैल मंथ में। दूसरा है कोंगली या फिर कटी बिहू, एनिमिस्टिक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर मंथ में। एंड वहीं पे भोगाली या फिर माघ बिहू हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है जनवरी में, ठीक है।
अदर फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं असम के, तो यह है अम्बुबाची, कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है। बिहू तो देख लिए। बैसागु, मी दाम, मी फी, अली आई लिगांग। इस फेस्टिवल को मिसिंग ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है असम में। व्हेन इज़ नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड, तो हर साल 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 5 अप्रैल 1919 को इंडिया का पहला मर्चेंट वेसल जिसका नाम था एसएस लॉयल्टी, ये मुंबई से लंदन गई थी। ठीक है, तो इसी को याद करने के लिए हर साल 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। व्हेन डिड जालियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। और इस साल 13 अप्रैल 2026 में 107th एनिवर्सरी को ऑब्ज़र्व की गई है। तो जालियांवाला बाग मैसेकर की बात करें तो मार्च 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया था। ठीक है, इस एक्ट के अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान था और इसके अंडर जो हमारे नेशनल लीडर या फिर फ्रीडम फाइटर थे उनको डिटेन कर लिया जाता था विदाउट ट्रायल या फिर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, और इस एक्ट के अंडर हमारे 2 नेशनल लीडर सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया जाता है बाय ब्रिटिशर्स। और इसी के अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्ट किया जाता है जालियांवाला बाग में। और फिर अचानक जनरल डायर आते हैं अपने ट्रूप्स के साथ और वो इस मतलब बाग में गार्डन में इंटर करते हैं एंड विदाउट वार्निंग ओपन फायर कर देते हैं जिससे हज़ारों मासूम की जान चली जाती है। ठीक है, तो ये कब हुआ था जालियांवाला बाग मैसेकर, तो 13 अप्रैल 1919 को। व्हेन इज़ नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी सशक्त पंचायत सर्वग्रीन विकास, यानी कि एम्पावर्ड पंचायत होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो पंचायती राज की बात करें तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 में पंचायती राज के बारे में दिया गया है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 को जोड़ा गया है और इसका टाइटल रखा गया था द पंचायत। ठीक है, और इस अमेंडमेंट एक्ट के अंडर 11 शेड्यूल को भी ऐड किया गया था और इसे रखा गया था आर्टिकल 243G में और इसमें डील किया जाता है 29 मैटर्स को रिलेटेड टू पंचायत। अगर बात करें बलवंत राय मेहता कमेटी की तो इन्होंने थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम को सजेस्ट किया था। कौन कौन से थे, तो विलेज लेवल पर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। वहीं पे अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर पंचायती राज सिस्टम को सजेस्ट किया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद एंड इसके नीचे मंडल पंचायत। ठीक है, तो इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट था नागौर डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, जो कि लागू किया था पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, अशोक मेहता 2 टियर। ठीक है, अशोक मेहता 2 नाम है। ठीक है, अशोक और मेहता। बलवंत राय मेहता में 3 वर्ड है तो इसलिए 3 टायर। व्हेन इज़ अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 14 अप्रैल को हर साल अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। और इस साल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 136th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में मध्य प्रदेश में हुआ था। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिनका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है,
और इसी बुक से इंस्पायर होकर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्रिएशन होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 टाइटल? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, साध्वी सतीश सैल, और ये गोवा से बिलोंग करती है। व्हाट इज़ द करेंट रेपो रेट एज फिक्स्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू अप्रैल 2026? तो रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ था अप्रैल 2026 में, तो इसमें जो रेपो रेट है वो अनचेंज रखा गया है, ठीक है, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं है, और ये है ऑप्शन बी 5.25%। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो अनचेंज रखा गया है। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो रेपो रेट है वो अनचेंज्ड है, ठीक है, उसे चेंज नहीं किया है, और रेपो रेट है प्रेजेंट टाइम 5.25%, और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि एमएसएफ है 5.50%। CRR कैश रिजर्व रेशियो है 3%। SLR ये है 18%, ठीक है। रेपो रेट की बात करें तो ये एक इंटरेस्ट रेट होते हैं जिसमें आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, और रेपो रेट का इस्तेमाल इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काम आता है, और इसको मतलब आरबीआई कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें रिवर्स रेपो रेट की, तो ये भी एक इंटरेस्ट रेट है जब आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है फ्रॉम कमर्शियल बैंक, तब जो कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट लगाता है आरबीआई के ऊपर, तो उस रेट को हम कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जब आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है कमर्शियल बैंक को, तो इसको हम कहेंगे एमएसएफ। Ministry of Minority Affairs signed an MOU Memorandum of Understanding with which IIT under PM विकास स्कीम टू ट्रेन माइनॉरिटी यूथ्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT पटना, ठीक है। तो इस MOU का मतलब एम है टू एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माइनॉरिटी यूथ थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रीवन स्किलिंग, ठीक है। अगर बात करें इस MOU के अंडर लगभग 600 माइनॉरिटी यूथ्स को जो कि बिहार से बिलोंग करेंगे उसको ट्रेन किया जाएगा बाय IIT पटना। नेक्स्ट है, 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2026 वाज हेल्ड इन विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉरिशस। तो मॉरिशस के पोर्ट लुइस में 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया है। इसकी थीम थी कलेक्टिव स्टुअर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस, ठीक है। स्टुअर्डशिप मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर साहब। वन हेल्थ समिट 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लियोन, फ्रांस में। हु बिकेम इंडियाज़ 95th चेस ग्रैंड मास्टर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरोनियक घोष, और ये बिलोंग करते हैं कोलकाता, वेस्ट बंगाल से। हर्बा लाइफ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच IIT टू एस्टेब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन प्लांट सेल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास, और इसे इस्टेब्लिश किया गया है IIT मद्रास रिसर्च पार्क में।
Which state was declared Naxal free after the surrender of 42 cadres of the Communist Party of India Maoist in 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। Which state police became the first in India to launch NARIT AI यानी कि नारकोटिक्स एनालिसिस एंड RAG बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बी गुजरात पुलिस। ठीक है। Which state launched the CM Inspire scheme for UPSC aspirant? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय। ठीक है, मेघालय ने CM इंस्पायर स्कीम को लॉन्च किया है टू सपोर्ट UPSC स्टूडेंट। ठीक है, इस स्कीम के अंडर जो भी स्टूडेंट प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उसको 50,000 रुपीज़ दी जाएगी और जो मेंस क्लियर करेंगे उसको 1 लाख रुपीज़ दी जाएगी। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज़ यानी कि U6 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE। तो ये जो U6 गीगाहर्ट मतलब जो नेटवर्क है ये सपोर्ट करेंगे अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट को, 5G एडवांस टेक्नोलॉजी को, फ्यूचर 6G टेक्नोलॉजी को एंड AI ड्रिवन एप्लीकेशंस को। ठीक है, और इस नेटवर्क का एक्सपेक्टेड स्पीड होने वाला है अप टू 10 GB पर सेकेंड। पैरा एलान इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडिया इन विच कंट्री रिसेंटली? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस। ये जो पैरा एलान इनिशिएटिव है ये एक 3 ईयर इंडिया फ्रांस कोलैबोरेशन है और इसका एम है टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन एंड पैरा स्पोर्ट्स। Which state has the highest number of recognized startups under Startup India initiative? इस इनिशिएटिव को 2016 में लॉन्च किया गया था। तो इस स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंडर हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप ये कहाँ पे है, कौन से स्टेट में? तो ये होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। ठीक है, सेकेंड में है कर्नाटका और थर्ड में उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में टोटल 38,600 स्टार्टअप हो चुके हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द फीडे वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आर वैशाली। तो वैशाली रमेश बाबू ये इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर है फ्रॉम तमिलनाडु। सोंगटोंग करछम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सतलज रिवर। तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है सतलज रिवर के ऊपर और इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है 450 मेगावाट की। अकॉर्डिंग टू IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2026 व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इकोनॉमी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6th। इससे पहले 5th थी इंडिया की रैंक, अब 6th हो चुकी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो इंडिया का जो नॉमिनल GDP है ये एस्टिमेट किया गया है एट $4.1 ट्रिलियन का। ठीक है, अगर टॉप इकोनॉमीज़ की बात करें तो IMF 2026 के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट में है यूनाइटेड स्टेट, सेकंड में चाइना, थर्ड में जर्मनी, फोर्थ में जापान, फिफ्थ में यूनाइटेड किंगडम एंड सिक्स्थ में है इंडिया। ठीक है, विच कंट्री इलेक्टेड निज़ार अहमदी एज प्रेसिडेंट इन 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इराक। इराक आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है बगदाद। Which company handed over ALH Mk3 helicopters to the Indian Coast Guard? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL।
नेक्स्ट है बायरेक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर वाज लॉन्च्ड एट विच सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैसूरू। तो इसका उद्घाटन किया गया था बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कहाँ पे? तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI मैसूर कर्नाटका में। और इस इंक्यूबेशन सेंटर का एम है टू सपोर्ट बायोटेक्नोलॉजी फूड टेक स्टार्टअप। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड टेक स्टार्टअप को सपोर्ट करना इस इंक्यूबेशन सेंटर का एम है। हु लॉन्च्ड पार्व, डेट मीन्स पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी सिस्टम। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। ये जो पार्व है ये एक वेरिफिकेशन सिस्टम है जिसे डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड वेरीफाइड परफॉर्मेंस डाटा ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, और इसे लॉन्च करा है सेबी ने। अकॉर्डिंग टू सिप्री, व्हाट वाज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन डिफेंस स्पेंडिंग इन 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5th। तो सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2026, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स हैं 2025 में, इसमें टॉप पर है यूनाइटेड स्टेट, सेकंड में चाइना, थर्ड में रसिया, फोर्थ में है जर्मनी। ठीक है, और इंडिया की रैंक है 5th, और इंडिया ने 2025 में टोटल $92.1 बिलियन स्पेंड करा था मिलिट्री में। ठीक है। हु बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रितिका श्री। रितिका श्री ये इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो तमिलनाडु स्टेट से। विच कंट्री लॉन्च्ड यूरोप्स फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फिनलैंड ने यूरोप की पहली फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है कैलिबर प्रोजेक्ट, जो कि यूरोप का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट है, और इसे कोका कोला फिनलैंड में मतलब इसे बनाया गया है। विच टीम वॉन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एलिट यूथ लीग 2025-26 टाइटल? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब फुटबॉल क्लब। इंडियाज़ फर्स्ट बासमती ऑर्गेनिक डेमो फार्म हैज़ बिन एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसे एस्टेब्लिश किया गया है बाय एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि अपीडा के द्वारा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड द फर्स्ट एवर इन्फेंट स्पेसिफिक मलेरिया ड्रग इन 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने इसकी अप्रूवल दी है। तो पहली बार इन्फेंट स्पेसिफिक मलेरिया ड्रग जिसे WHO ने अप्रूवल दी है, इसका नाम है कोर्टेम बेबी। विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। ठीक है, और ये चैम्पियनशिप हुआ था इजिप्ट के कायरो में। मेडल टेबल की बात करें तो इसमें इंडिया टॉप पर है विथ 16 मेडल्स, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन IPL हिस्ट्री टू हिट 800 बाउंड्रीज? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विराट कोहली। हु हैज़ बिन इंडक्टेड इनटू द US आर्मी वार कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उपेंद्र द्विवेदी, जो कि आर्मी चीफ है इंडिया के।
विच बैंक्स लाइसेंस वॉज कैंसिल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पेटीएम पेमेंट बैंक। तो रिसेंटली आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। विच कंट्री पास्ड अ लॉ टू बैन टोबैको सेल्स टू पीपल बोर्न ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2009? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। तो जो भी 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए हैं उनके लिए टोबैको सेल बैन है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। विच ऑर्गेनाइजेशन अपग्रेडेड इंडिया टू कैटेगरी ए स्टेटस फ्रॉम कैटेगरी बी इन एथलेटिक्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, AIU, ठीक है। तो कैटेगरी बी से कैटेगरी ए में रखा है इंडिया को, इंडियन एथलीट्स को। इसका रीज़न है ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ डोपिंग इन इंडियन एथलीट्स। तो इंडियन एथलीट्स जो अपने खेल प्रदर्शन के पहले ड्रग्स ले लेते हैं, ठीक है, तो वो हाई रिस्क में है डोपिंग इन इंडियन एथलीट्स। तो इसीलिए ज़्यादा निगरानी रखने के लिए इंडियन एथलीट्स यानी कि इंडिया को कैटेगरी बी से कैटेगरी ए में रखा गया है, ठीक है। तो जो कंट्री कैटेगरी ए में आते हैं तो उसको रिक्वायर होती है स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड एनहांस्ड एंटी डोपिंग मेजर। Who has been selected as a 2026 Young Global Leader by the World Economic Forum? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आर्थर लॉ। आर्थर लॉ ये को फाउंडर एंड मैनेजिंग प्रिंसिपल है स्टोर फ्रेंडली एशिया का, ठीक है। Which space agency completed the assembly of the Nancy Grace Roman Space Telescope? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नासा। ये जो टेलीस्कोप है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, ये जो दुनिया का लार्जेस्ट एंड पावरफुल टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप है, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसका रिप्लेसमेंट माना जाता है और ये नासा का इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। विच सिटी विल होस्ट द 2027 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ताशकंद, उज्बेकिस्तान में इसको होस्ट किया जाएगा। विच IIT इंट्रोड्यूस ओमेगा बॉल विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट 3 टीम फुटबॉल फॉर्मेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी IIT मद्रास। तो एक साथ 3 टीम फुटबॉल खेल सकते हैं। रूमेन रेडेव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बुल्गारिया। बुल्गारिया आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी कैपिटल है सोफिया। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द AI चैटबॉट अभय? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसका एम है टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम ऑनलाइन स्कैम एंड साइबर फ्रॉड। तो जो भी ऑनलाइन स्कैमर्स हैं और या फिर साइबर फ्रॉड होते हैं तो उससे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना AI चैटबॉट अभय का एम है। इसे लॉन्च करा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने। रिलोस एग्रीमेंट हैज़ बीन operationalized between India and which country recently? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रसिया, ठीक है। तो रिलोस का फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ठीक है। जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट है या मिलिट्री एसेट्स हैं या बेसेस है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, यानी कि दोनों कंट्री आपस में एक्सचेंज करने का काम करेगा, ठीक है। ये जो रिलोस एग्रीमेंट है ये इन्हांस करेगा मिलिट्री कोऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड रसिया। और ये एग्रीमेंट अलाउ करता है रीफिलिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ मिलिट्री एसेट्स। और इस एग्रीमेंट के अंडर बोथ कंट्री
एक दूसरे का मिलिट्री बेसेस, नेवल पोर्ट्स या फिर एयर बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है एक दूसरे के साथ। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द विक्रम सोधी सेंटर फॉर AI ड्रिवन माइनिंग सिस्टम? ठीक है, इसे लॉन्च करा है ऑप्शन बी IIT खड़गपुर ने, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन माइनिंग सेक्टर। हु वॉन द मिस सेक इंडिया 2026 टाइटल? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी निशिता योगेश अंतरकर। रिसेंटली हु इनागुरेटेड श्री गुरु भैरविक्य मंदिर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये मंदिर लोकेटेड है मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। Which two languages were recently recognized as state languages of मेघालय? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी खासी एंड गारो। ठीक है, गारो खासी ये हिल है, मतलब मेघालय में लोकेटेड है। ठीक है, और ये लैंग्वेजेस भी है, रिसेंटली मेघालय के ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है गारो एंड खासी लैंग्वेजेस को। ठीक है, तो अब 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो चुके हैं मेघालय के, गारो, खासी एंड इंग्लिश पहले से था। आर्टिकल 345 ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है टू चूज़ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, हु रिसीव्ड द हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सयानी गुप्ता, और ये अवार्ड उनको दी गई है फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू फिल्म स्टोरी टेलिंग एंड साउथ एशियन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जैनिक सिनर, और इन्होंने हराया था कार्लोस अल्कराज को। वन तारा यूनिवर्सिटी टू बिकम the world's first integrated global university for wildlife conservation, which is located in which place? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जामनगर गुजरात। हु वॉज नोन एज द लायन ऑफ लद्दाख? तो लद्दाख के लायन, लद्दाख के शेर के नाम से किनको जाना जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन सी सोनम वांगचुक। ठीक है, तो कर्नल सोनम वांगचुक जो कि रिटायर्ड थे, और ये 1999 के कारगिल वार के हीरो थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। द कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज प्लांट ऑन विच रिवर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लोहित रिवर। ठीक है, तो रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है 14,105 करोड़ की फॉर क्लाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो अंजो डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। कौन से रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है? तो लोहित रिवर, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इस प्रोजेक्ट की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है 1200 मेगावाट की, और इसके आसपास ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके आसपास एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाइट बेलिड हिरन बर्ड पाए जाते हैं। ऑपरेशन हिम सेतु वॉज कंडक्टेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। तो ऑपरेशन हिम सेतु इसे लॉन्च करा है इंडियन आर्मी ने, और इस ऑपरेशन के अंडर 1400 प्लस टूरिस्ट एंड लोकल रेसिडेंट्स को रेस्क्यू किया गया है सिक्किम में, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हुए थे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम थी होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। हु बिकेम द MD एंड CEO ऑफ येस बैंक इन 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विनय टोनसे। येस बैंक की हेडक्वार्टर है मुंबई में।
हु बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट ओपनली LGBTQ प्लस MP, डेट मीन्स मतलब MP राज्यसभा में कौन बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेनका गुरुस्वामी। और ये रिप्रेजेंट कर रही है वेस्ट बंगाल को, TMC के कैंडिडेट हैं। लखपति बिटिया योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली लखपति बिटिया योजना को लॉन्च किया है। और इस स्कीम के अंडर गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट किया जाएगा और गर्ल्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 1.2 लाख फ्रॉम बर्थ टू ग्रेजुएशन। इसके बाद ऑब्यूटरीज को देखते हैं, हाल ही में जिनका निधन हो गया है उनको देख लेते हैं। तो CD गोपीनाथ, ये इंडिया के ओल्डेस्ट क्रिकेटर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 96। डॉक्टर गोपाल राव पाटिल, ये बच्चे का डॉक्टर थे एंड फॉर्मर राज्यसभा में MP थे और इनको देव मानुस के नाम से भी जाना जाता था, हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है नंदेंद्रला भास्कर राव, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट है गुरबख्श सिंह ग्रेवाल, ये हॉकी के प्लेयर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है और इन्होंने 1968 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द CEO ऑफ इंडिगो? इसका आंसर होगा विलियम वास। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन BMC यानी कि बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर? इसका आंसर होगा अश्विनी भिडे। हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? इसका आंसर होगा चांचल कुमार। विच कंट्री होस्टेड द वन हेल्थ समिट अंडर G7? इसका आंसर होगा फ्रांस के लियोन शहर में इसको होस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अनवील्ड द माई विलेज हेल्दी विलेज इनिशिएटिव ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे? इसका आंसर होगा देवेंद्र फडणवीस, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BPCL? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, संजय खन्ना बने हैं, ठीक है। विच पोर्ट हैज़ बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब? इसका आंसर होगा मुंड्रा पोर्ट, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। फर्स्ट लाइफ साइज ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद इन द US वॉज अनवील्ड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा सीटल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मोसाद चीफ ऑफ इसराइल? इसका आंसर होगा रोमन गोफमैन। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल आर्मी चीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया? इसका आंसर है सुसान कोयल। हु वॉन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2026? इसका आंसर है संजू सैमसन। हु वॉन द ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2026? इसका आंसर है मेली केर, जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन प्रोक्योरमेंट थ्रू द गवर्नमेंट मार्केट प्लेस इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा खरीदारी की है थ्रू गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। हु लॉन्च्ड द मोबाइल एप्लीकेशंस माई LIC फॉर कस्टमर्स एंड सुपर सेल्स साथी फॉर एजेंट्स? इसका आंसर है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हु बिकेम एशियाज रिचेस्ट पर्सन इन 2026? इसका आंसर है गौतम अडानी। विच कंट्री ओवरटुक इंडिया एज द टॉप सप्लायर ऑफ मेज यानी कि कॉर्न टू बांग्लादेश? इसका आंसर है ब्राज़ील। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड? इसका आंसर है संजय जमुआर। विच इंडियन सिटी विल होस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026? इसका आंसर है मुंबई। आयुष चिंतन शिविर 2026 was inaugurated
इन विच सिटी, इसका आंसर है न्यू दिल्ली। ऑस्कार स्मिथ जो कि ब्राज़ील के हैं, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, इसका आंसर है बास्केटबॉल। एलेक्रमा 2027, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल शो, वॉज लॉन्च्ड इन विच सिटी, इसका आंसर है न्यू दिल्ली। इस्माइल ओमार गुएले हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, इसका आंसर है जिबूती। ठीक है। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस 10-year वारंटी फॉर रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम अंडर जल जीवन मिशन, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। विच हाई कोर्ट बैंड द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जुडिशियल डिसीजन मेकिंग, इसका आंसर है गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैन कर दिया है फॉर जुडिशियल डिसीजन मेकिंग। एंड लास्ट में ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ